जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल परमार्थ यात्रा में। आज एक ऐसा विषय है कि जिसको हम चाहते हैं कि वो कार्य करें और उस कार्य में हम कितना गड़बड़ मचा कर करते हैं। ये भी धर्म का एक ऐसा विशेष कार्य है जो प्रत्येक स्त्री को करना जरूरी है, और स्त्रियां इस कार्य को करते हुए बहुत सारे गड़बड़ मचाती हैं, जिनसे उनके ये तपस्या, ये व्रत, ये सभी कुछ निष्फल हो जाता है। आइए आज करवा चौथ के विषय में हम बात करेंगे। जय श्री कृष्णा। आइए करवा चौथ के बारे में बात करें। आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में करवा चौथ का व्रत आने वाला है, और बड़ी इस व्रत की बड़ी विशेषता है कि बहुत सारी पत्नियां अपने पतियों के लिए इस व्रत को करती हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि जो तपस्या आपने की, सुबह से आप भूखी और पानी भी नहीं पीती, शाम को पानी पीना होता है, शाम को जब चांद नजर आएगा, जब सूर्य उदय हो और रात को 12 बजे जब चंद्र दिखे, जब जाके ये इस व्रत को खोलते हैं। लेकिन इसके दौरान हम जो तपस्या करते हैं, इसमें बहुत सारी गड़बड़ मचा देते हैं। यह व्रत आपके पति का जीवन जरूर बढ़ा देती है, लेकिन इस व्रत के मध्य में जो आप गड़बड़ करते हैं, उससे आपकी सारी तपस्या निष्फल हो जाती है। आइए मैं आपको समझाऊं किस तरह से। जैसे किसी स्त्री ने अपने पति के लिए व्रत रखा है और उसका पति ड्यूटी पर चला गया, जॉब पर चला गया, तो वो सारा दिन उसका इंतजार करती है, और करना भी चाहिए। आप पत्नी को संयोग करें, क्योंकि वो सारे दिन से आपके लिए दुखी हैं। इसमें जरा भी उनका मजाक ना उड़ाएं, वो मानसिक रूप से आपसे दुखी हो जाएंगी। आप उस दिन विशेष रूप से अपनी पत्नियों को रिस्पेक्ट करें, क्योंकि वो आपके लिए ये व्रत रखा है, वो आपके लिए भूखी, और वो आपके कल्याण के लिए और आपके जीवन के लिए सारा कुछ कर रही है। हम उनका मजाक उड़ाते हैं, वो मानसिक रूप से दुखी होती हैं। इसलिए ऐसा कभी भी ना करिए। और ये व्रत सिर्फ स्त्रियों के लिए है, इसमें बहुत सारे पुरुष भी इस व्रत को रख जाते हैं, इसलिए उनको कोई फायदा नहीं होता। तो आप जब ये व्रत रखते हैं, आप अपनी पत्नी को इतना प्रेम कीजिए कि आपको व्रत रखने की जरूरत ही ना पड़े। और पत्नियां जो रखती हैं, उसमें बहुत सारा गड़बड़। अब ये गड़बड़ कब शुरू होता है? जब सारा दिन से वो भूखी रहकर रात को उनके 10 बजते हैं, 11 बजते हैं, और पति कहीं विशेष काम से फंस गया, ऑफिस में अथवा जॉब पर कहीं भी वो फंस गया, उसने फोन कर दिया कि मैं देर से आऊंगा, तो आप फौरन नाराज हो जाते हैं। तो ये नाराज नहीं होना, तो आप जब नाराज होगी, आपकी सारी तपस्या निष्फल हो जाती है। तो कई बार हमने अपने जीवन में देखा कि जब रात को 11 बज जाते हैं, तो जो वो माएं जिनके बच्चे हैं बड़े बड़े, कोई 10 साल का, 12 साल का बेटी है, बेटा है, तो वो फौरन से अपने बच्चे से बोलेगी, अरे तेरा बाप कहां मर गया। तो ये आपके व्रत को खंडित कर देती है। ऐसा भाव नहीं लाना चाहिए। और फिर जब पति घर पे आ जाता है, तो फिर उससे फौरन लड़ना शुरू कर देती है कि आप कहां थे, कब से इंतजार कर रही हूं, आपको एहसास नहीं है। ये सारा आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आपका व्रत खंडित हो जाता है, आपकी तपस्या निष्फल हो जाती है। और फिर आजकल तो ऐसा ट्रेंड चला, पति का कार्य, ये धर्म एक बनता है कि वो अपनी पति को इस व्रत पे कुछ ना कुछ गिफ्ट में दे, उपहार दे। परंतु अगर पति के पास कुछ नहीं है, हमारे यहाँ हफ्ता पहले से बोलते कि मुझे तो ये चाहिए। प्रेम की गति कभी मांगने वाली नहीं होती, वो उसकी इच्छा पर है कि वो आपको क्या देता है। और आप एक सोच लें कि कभी रात को 11 बज गए, सारी शॉप्स बंद हो गई, और वो कहता है कि मैं तो गया था लेकिन शॉप बंद थी, तो आप जिस जाली में उसका मुंह देख रही होती हैं, उसी जाली में आप मुंह देखती रह जाती कि कुछ लाया नहीं। इसलिए ये व्रत आपको इस कार्यों से निष्फल कर देता है, फलहीन कर देता है। तो आपके पति की आयु जरूर बढ़ेगी, लेकिन इसको आप सहन करते हुए साथ लेकर चलें। 11 बज जाए, 12 बज जाए, आप अपना धर्म समझें कि वो रात को 2 बजे भी आएंगे, तो मैंने उनको हंसकर ही मिलना है। फिर मूड खराब हो जाता है, फिर चंद्र तो ऊपर आ जाता है, लेकिन आपका दिमाग ठिकाने पे नहीं आता 2 घंटे। उसके बाद जब आप वो मान के फिर लाएंगे, फिर आप व्रत का निवारण करेंगी, और फिर उस जाली में उसका मुंह देखेंगी। ऐसा करके अपना जब व्रत आप छुड़ाती हैं, तो आप उनको अग्र पिलाती हैं, पानी आप उसको पिलाएंगी, वो आपके पानी पिलाएंगे। ये सारा जो कार्य है, और उस पर भी अगर उन्होंने कोई गिफ्ट नहीं दिया, तो आपका मूड खराब हो जाएगा। आपके लिए विशेषता यही है कि वो आपके जीवन में जीवित हैं, वो आपकी जिंदगी में, और आप सुहागन हो। आपके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट यही है। फिर पति का कर्तव्य है उसको कुछ ना कुछ दे। तो अगर वो कुछ देते हैं, तो वो आपके लिए सौभाग्य की बात है। तो उसी में संतुष्ट रहिए। अपने पति से ये शिकायत ना कीजिए, ना कि उनको बद्दुआ दीजिए, और ना ही उनसे नाराज होइए। ये आप सुबह भी खुशी से रखती हैं, तो शाम भी अगर हो जाए, तो तब तक 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी। तुम आओगे तो इस रात की औकात बनेगी। आप चांद को देखकर ही सोचती हैं कि अभी तक वो नहीं आया, लेकिन आपका चांद वास्तव में वो नहीं है। आपका चांद वो है
जो आने वाला है। जैसे इस चांद को देखकर खुशी होती है कि व्रत का निवारण होगा, इसी तरह आपको उस चांद को देखकर खुशी होनी चाहिए कि व्रत का निवारण होगा। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो आपको धर्महीन होने से, फलहीन होने से और आपके जीवन में जो लॉस होने वाला है, जो नुकसान होने वाला है, उससे आपको बचाता है। कृपा करके हमारे साथ बने रहिए। इस व्रत को पूर्ण भाव से रखिए अपने पति की लंबी आयु के लिए, और जब उसकी लंबी आयु होगी तो कहते हैं कि जो स्त्री सुहागन मरती है उसका परम धाम में निवास है। इसीलिए लंबी आयु के लिए दुआ करें और कभी भी उनसे नाराज ना होकर अपना व्रत निष्फल नहीं करें। हमारे साथ बने रहिए हमारे इस YouTube पे परमार्थ यात्रा। आप इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इसको ज्यादा शेयर करें। ऐसी और इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।